वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. S बड़ी ई को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहा जाता है। The device that converts AC into DC is called a rectifier. 2. मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था। Humans first used the metal copper. 3. हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग नेवी ब्लू होता है। The color of the Dharma Chakra in the center of the national flag is navy blue. 4. उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य निभाने के लिए जारी किया जाता है। The Supreme Court issues a writ of mandamus to compel an official to perform a public duty. 5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। The headquarters of the International Court of Justice is located in The Hague. 6. विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। Deficiency of vitamin C causes bleeding gums and loosening of teeth. 7. महाराष्ट्र के महान भक्ति कवि नामदेव थे। नामदेव was the greatest भक्ति poet of Maharashtra. 8. चरक कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। Charaka was a renowned physician in the court of Kanishka. 9. मुगल काल में मयूर सिंहासन का वर्णन करने वाला विदेशी यात्री ट्रैवेनियर था। Travanier was the foreign traveler who described the peacock throne during the Mughal period. 10. इंडिका नामक ग्रंथ के लेखक मेगस्थनीज थे। Megasthenes was the author of the book Indica. 11. तुल्यकाली कक्षा पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। The geostationary orbit is located at a height of about 36,000 kilometers above the Earth. 12. सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय दोनों हो सकती हैं। The orbits of planets around the sun can be circular as well as elliptical. 13. अभिनव तारा या सुपरनोवा एक मरणासन तारा होता है। A supernova is a dying star. 14. गंगा नहर उत्तर प्रदेश राज्य को सींचती है। The Ganga Canal irrigates the state of Uttar Pradesh. 15. Apprenticeship of a Mahatma पुस्तक के लेखक शोभा डे हैं। The book Apprenticeship of a Mahatma was written by Shobha Da. 16. संतुलन स्तर बिंदु वह अवस्था है जहां सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर होती हैं। The equilibrium point is where marginal revenue equals marginal cost. 17. साउथ संवाद विकासशील देशों के बीच सहकारिता से जुड़ा है। साउथ डायलॉग इज रिलेटेड टू कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। 18. केराटिन त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है। केराटिन मेक्स द स्किन लेयर इम्पर्मिएबल टू वाटर। 19. भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोच्छन द्वारा बनी है। द सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज जेनरली फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन। 20. खाद्य प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मूंगफली हैं। सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर द रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ डायटरी प्रोटीन। 21. भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। 22. कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना वुड के डिस्पैच के माध्यम से हुई थी। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू वुड्स डिस्पैच। 23. कैबिनेट मिशन भारत में वर्ष 1946 में आया था। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन 1946। 24. बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को अपने साथ जोड़कर सामाजिक प्रभाव डाला। बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी बाय इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रस। 25. मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। 26. फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन ने किया था। द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। 27. प्राचीन काल में ब्राह्मी भाषा का उपयोग स्रोत सामग्री लिखने के लिए किया जाता था। इन एंशिएंट टाइम्स ब्राह्मी वाज यूज्ड फॉर राइटिंग सोर्स मटेरियल। 28. रोम पर हुनों के आक्रमण के बाद भारत रोम व्यापार समाप्त हो गया। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोम एंडेड आफ्टर द हू इन्वेजन ऑफ रोम। 29. कुछ पौधों के बीज पाचन तंत्र से गुजरने पर ही अंकुरित होते हैं क्योंकि बीज आवरण अपारगम्य होता है। Some seeds germinate only after passing through digestive systems due to impermeable seed coats. 30. लेडी रतन टाटा कप महिला राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित है।
The Lady Ratan Tata Cup is related to women's national hockey. 31. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी. इसरो was established in the year 1969. 32. भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था. 5 countries had tested nuclear bombs before India. 33. खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी. The Khalsa Panth was founded by Guru Gobind Singh. 34. The Village की रचना मुल्कराज आनंद ने की थी. The Village was written by मुल्कराज आनंद. 35. भाखड़ा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, जो सतलज नदी पर स्थित है. Bahakar Dam is the world's highest gravity dam, built on the Satluj River. 36. आइसोनेफ शब्द समान मेघमयता वाली रेखाओं का द्योतक है. Isoneth refers to lines of equal cloudiness. 37. लंबी घास वाली प्रेयरी वनस्पति के नीचे चरनोजेम मृदा पाई जाती है. Chernozem soil is found under long grass prairie vegetation. 38. विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है. The Sahara is the largest desert in the world. 39. अत्यल्प वर्षा, उग्र जलवायु और यायावर जीवन शैली वाला प्रदेश अफ्रीकी सवन्ना है. African savanna is characterized by harsh climate, low rainfall and nomadic life. 40. राज्यालय की नीति का प्रवर्तक लॉर्ड डलहौजी था. Lord Dalhousie introduced the doctrine of lapse. 2 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स. 1. सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है. According to the latest government data, India has surpassed Japan to become the world's 4th largest economy. 2. 14 जनवरी 2026 से रेलोन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% की छूट दी जाएगी. From January 14, 2026, a 3% discount will be given on booking unreserved tickets via the रेलोन ऐप. 3. इफ्को युवा साहित्य सम्मान कृति ओ रे किसान के लिए अंकिता जैन को प्रदान किया जाएगा. The IFFCO Youth Literature Award will be presented to Ankita Jain for her work O Re Kisan. 4. HAL ने बेंगलुरु में ध्रुव-NG नामक नए नागरिक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित की है. HAL has successfully conducted the maiden flight of the new civil helicopter ध्रुव-NG in Bengaluru. 5. राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण पदक आद्या कात्याल ने जीता है. Adya Katyal won the gold medal in junior women's trap at the National Shooting Championship. 6. उपराष्ट्रपति C.P. राधाकृष्णन की उपस्थिति में काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह रामेश्वरम में आयोजित किया गया. The valedictory function of Kashi Tamil Sangamam 4.0 was held in Rameshwaram in the presence of Vice President C.P. Radhakrishnan. 7. राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी के साथ विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. The Developed India Young Leaders Dialogue 2.0 with PM Modi will be held at Bharat Mandapam, New Delhi on National Youth Day. 8. हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन होने वाली खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं. Khalida Zia, who passed away recently at the age of 80, was the first female Prime Minister of Bangladesh. 9. अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, डोडा जिले में बैंगनी क्रांति यानी लवेंडर की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. Under the Aroma mission, the Purple Revolution through lavender cultivation is being promoted in Bhaderwah district of Doda in Jammu and Kashmir. 10. दिल्ली की कैबिनेट ने छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है. The Delhi Cabinet has approved the Jan Vishwas Bill 2026 to decriminalize minor offences. 11. सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. The government has banned the manufacture, sale, and distribution of all medicines containing more than 100 milligrams of nimesulide. 12. पवित्र पिपरवा अवशेष गौतम बुद्ध से संबंधित माने जाते हैं, जिनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
The sacred Piprahava relics are believed to be related to Gautam Buddha, and their exhibition will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. 13. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 को जीवन सुगमता और कार्य सुगमता सुनिश्चित करने वाले शासन सुधारों के लिए समर्पित किया है. Minister of State Dr. Jitendra Singh has dedicated the year 2025 to governance reforms ensuring ease of living and ease of doing business. 14. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने हर घर जल वाले गांवों में पेयजल सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता की जांच के लिए जल सेवा आकलन पोर्टल लॉन्च किया है. यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर C.R. Patil launched the Jal Seva Ankalan portal to check the quality and sustainability of drinking water services in villages with tap water connections. 15. डेनमार्क हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. Denmark has recently become the first country in the world to discontinue its traditional postal service. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.